माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडियल सॉल्यूशन। कोलाइडी विलयनों के वैद्युत गुणों में इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थात वैद्युतावेश पर। माय डियर, किसी भी कोलाइडियल सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उस कोलाइडियल सॉल्यूशन में all the colloidal particles carry similar electric charge। किसी भी कोलाइडी विलयन में उपस्थित सभी कोलाइडी कणों पर समान चिन्ह का वैद्युत आवेश होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, which is responsible for stability of colloidal solve। क्योंकि सभी कोलाइडी कणों पर समान चिन्ह का आवेश होता है तो क्या होता है, उनके बीच वह एक दूसरे से प्रतिकर्षित रहते हैं, रिपल्सन वहां पे रहता है और वह एक दूसरे के निकट नहीं आते। तो ये जो सिमिलर चार्ज है, ये जो समान आवेश है, उन कोलाइडियल पार्टिकल को कोगुलेट नहीं होने देता है, उनका प्रेसिपिटेशन नहीं होने देता है। तो जो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडियल सॉल्व। तो जो समान आवेश है यह कोलाइडी विलयनों के स्थायित्व को बनाए रखता है। ठीक है, किस प्रकार से किसी कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण वैद्युत आवेशित हो जाते हैं, इसके संदर्भ में कई थ्योरीज हैं। उनमें से जो मुख्य थ्योरी है वह है वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत और दूसरा है वैद्युत द्विस्तर धारणा। इन थ्योरीज पर हम वन बाय वन एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन थ्योरी अर्थात वर्णात्मक अधिशोषण सिद्धांत। क्या है यह धारणा, वर्णात्मक अधिशोषण की क्या कहती है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। कहता है कोलाइडियल पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कॉमन आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड एक्वायर चार्ज। वो कह रहा है कि जो कोलाइडी पार्टिकल है वो कोलाइडी पार्टिकल डिस्पर्सन मीडियम यानी परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित आयनों में से किसी एक आयन को, कौन से आयन को, वह कॉमन आयन को प्रेफर करता है अधिशोषण एब्जॉर्ब करने पर ऑन हिज सरफेस, अपने पृष्ठ पर। वो कॉमन आयन कौन सा होता है, जैसे मान लीजिएगा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड साल है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड में एक तो Fe+3 आयन्स हैं और OH- आयन है। तो ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड साल है इसके जालक आयन है Fe+3 और OH-। तो ये जो इस जालक के कॉमन आयन है, इनमें से किसी एक आयन जो आधिक्य में होगा, जो एक्सेस में होगा, उसको एब्जॉर्ब करने पर प्रेफरेंस करता है, उसका वर्ण करता है, यानी उसे प्रेफर करता है, अपने पृष्ठ पर अधिशोषित कर लेता है और वैद्युत आवेशित हो जाता है। ठीक है, आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम समझें। देखिएगा क्या होगा, when Ki is added drop wise to the solution of सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में पोटेशियम आयोडाइड विलयन हम ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएं तो क्या होगा, और यदि पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन में हम सिल्वर नाइट्रेट विलयन ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएं तो क्या होगा। देखिए साल तो बनता है दोनों ही कंडीशन में। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में आप Ki मिलाएं बूंद बूंद करके, तब भी सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडी सॉल्व बनेगा, और अगर पोटेशियम आयोडाइड की सॉल्यूशन में आप सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप करके, तो भी सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडी सॉल्व बनेगा। लेकिन यदि आप सिल्वर नाइट्रेट में Ki मिलाते हैं तो पॉजिटिव कोलाइडियल साल बनेगा,
सिल्वर आयोडाइड का, और यदि पोटेशियम आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट मिलाते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो सिल्वर आयोडाइड का निगेटिव साल्ट बनेगा। देखिए ऐसा क्यों होता है, जब आपने सिल्वर नाइट्रेट विलयन में Ki मिलाना आरंभ किया, तो सिल्वर नाइट्रेट में आप क्या ऐड कर रहे हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, आप इसमें ऐड कर रहे हैं Ki, ठीक है। तो एक्सेस में कौन होगा, ये वाले सॉल्यूशन के आयन होंगे Ag प्लस और NO3 माइनस, क्योंकि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कौन कौन से आयन होंगे, एक तो Ag प्लस आयन होगा और दूसरा NO3 माइनस आयन होगा। जब आप Ki मिलाते हैं तो Ki में कौन कौन से आयन होते हैं, K प्लस I माइनस। जब आप Ki मिलाएंगे तो ये किससे रिएक्ट करेगा, सिल्वर से, और क्या बना लेगा, सिल्वर आयोडाइड। अब चूंकि Ki आप डाल रहे हैं बूंद बूंद करके, तो एक्सेस में क्या होंगे, Ag प्लस आयन एक्सेस में होंगे, ठीक है। तो ये जो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडियल पार्टिकल बना, ये देखिए इसमें सिल्वर भी है, Ag प्लस भी है और I माइनस भी है, तो ये Ag प्लस इसका कॉमन आयन है। तो ये Ag प्लस आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषण में वरीयता प्रदान करता है, और Ag प्लस आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ठीक है। तो AgI पार्टिकल कौन सा चार्ज एक्वायर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी विपरीत कंडीशन देखें कि आप Ki सॉल्यूशन में AgNO3 सॉल्यूशन मिला रहे हैं। अभी मैंने बताया कि Ki में क्या है, K प्लस और I माइनस है। अब आप ऐड क्या कर रहे हैं इसमें, Ag प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। अब ये आप इसमें ऐड कर रहे हैं, तो एक्सेस में कौन होगा, आयोडाइड माइनस में। जो आयोडाइड आयन है ये एक्सेस में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब सिल्वर नाइट्रेट को आप ऐड करेंगे ड्रॉप बाय Ki सॉल्यूशन में, तो आयोडाइड आयन चूंकि एक्सेस में होते हैं, इसलिए आयोडाइड आयन को जो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडी पार्टिकल है अपने पृष्ठ पर एब्जॉर्ब यानी अधिशोषित कर लेता है, ठीक है। तो AgI पार्टिकल जो हैं, जो कोलाइडी पार्टिकल है, कौन सा चार्ज एक्वायर करते हैं, नेगेटिव चार्ज। काफी आता है ये एग्जामिनेशन में, कई बार पूछता है कि क्या होता है जब कि भाई Ki सॉल्यूशन आप ऐड करते हैं सिल्वर नाइट्रेट में, तो पॉजिटिव कोलाइडिसाल बनता है, और जब आप Ki सॉल्यूशन में AgNO3 विलयन मिलाते हैं तो नेगेटिव कोलाइडिसाल बनता है। क्यों बनता है, इसका एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं जो दूसरी थ्योरी है, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जो आधुनिक धारणा है, वो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर थ्योरी, वैद्युत द्विस्तर धारणा। क्या है वैद्युत द्विस्तर धारणा, वो कह रहा है कि कोलाइडियल पार्टिकल एब्जॉर्ब कॉमन आयन ऑन हिज सरफेस एंड फॉर्म ए फिक्स्ड लेयर। देखिए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मान लीजिएगा ये कोलाइडी पार्टिकल का सरफेस है, पृष्ठ है, ठीक। तो ये अपने पृष्ठ पर अपने जालक आयन के उभयनिष्ठ कॉमन आयन को अपने पृष्ठ पे अधिशोषित कर लिया। मान लीजिए इसने कैटायन को एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये जो लेयर बनी कैटायंस की, ये फिक्स्ड लेयर हो गई, ठीक है। आगे क्या कहता है, द अपोजिट चार्ज आयन प्रेजेंट इन डिस्पर्शन मीडियम फॉर्म अनदर लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ कोलाइडियल पार्टिकल। यानी कि जो कोलाइडी पार्टिकल है उसके पृष्ठ के चारों ओर जो डिस्पर्शन मीडियम होता है, जो परिक्षेपण माध्यम होता है, उस परिक्षेपण माध्यम में विपरीत आवेशित आयन कोलाइडी कण पृष्ठ के चारों ओर जो आवेश उसके पृष्ठ पर फिक्स लेयर के रूप में है, उसको संतुलित करने के लिए उसके चारों ओर एक लेयर बना लेता है। और ये लेयर कैसी होती है, डिफ्यूज्ड होती है और मूवेबल होती है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये अलग अलग आयन है और ये डिफ्यूज्ड लेयर है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज जो एब्जॉर्ब हुआ है ये फिक्स लेयर के रूप में है, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज यानी संतुलित करने के लिए
विलयन में ये लेयर बनी हुई है। ये डिफ्यूज लेयर है जो बनती रहती है और फिर से जो है डिफ्यूज होती रहती है। ठीक है, ये विसरित हो जाती है फिर बन जाती है, क्योंकि कोलाइडिंग पार्टिकल तो मूवमेंट करते रहते हैं, जहां पहुंचेंगे वहीं पे जो अपोजिट चार्ज आयन है वो उसको घेर लेते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूज लेयर हो गई। आप देख सकते हैं दूसरे उदाहरणों में, अगर मान लीजिएगा कोलाइडियल पार्टिकल ने नेगेटिव आयन को एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये फिक्स्ड लेयर बन गई अपने पृष्ठ पे, और इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो डिस्पर्सन मीडियम है वहां पे विपरीत आवेशित आयनों की एक डिफ्यूज लेयर बन गई। ठीक है, जो हमेशा विस्तृत रहती है। ठीक, तो इस प्रकार से क्या हुआ कि फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर आर सेपरेटेड बाय एन इमेजिनरी लाइन। तो ये एक इमेजिनरी लाइन है, केवल मान लेते हैं, इमेजिन किया हुआ होता है कि ये इमेजिनरी लाइन यहां इसको सेपरेट कर रही है कि ये लेयर यहां तक फिक्स्ड है और यहां से आगे डिफ्यूज्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक फिक्स्ड लेयर बन गई और एक डिफ्यूज्ड लेयर बन गई। ठीक, सो क्या होता है, ए इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज फॉर्म्ड अराउंड द कोलाइडियल पार्टिकल। तो ये क्या बन गया, कोलाइडी कण पृष्ठ के चारों ओर एक वैद्युत द्विस्तर बन गया। यहां पर भी आप देख सकते हैं और यहां पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, the existence of opposite charge on two layers develops a potential between two layer which is known as zeta potential। कभी कभी पूछ लेता है zeta potential क्या है, तो आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जो दो लेयर हैं दोनों में अलग अलग चार्ज है तो एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है और उसे हम कहते हैं जीटा पोटेंशियल। तो इस प्रकार से ये जो कोलाइडियल पार्टिकल है ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडियल पार्टिकल है और ये निगेटिवली चार्ज कोलाइडियल पार्टिकल है। ठीक है, उदाहरण के रूप में यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडी पार्टिकल। ठीक, पहले राउंड में देखें आप, यहाँ पे Fe+3 आयन इसने अपने पृष्ठ पे अधिसूचित कर लिए, ये फिक्स्ड लेयर हो गई। और अपोजिट चार्ज आयन, देखिए क्लोराइड आयन इन Fe+3 आयन के चार्ज को न्यूट्रल कर रहा है और ये डिफ्यूज्ड लेयर बन गई। अब ये जहां भी जाएगा इसी प्रकार से जैसे जैसे मूवमेंट करेगा, ब्राउनियन मूवमेंट करेगा, तीव्र अनियमित गति करेगा, जहां भी जाएगा वहां पर भी ये डिफ्यूज्ड लेयर इसके अराउंड बन जाएगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव कोलाइडियल पार्टिकल हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिल्वर क्लोराइड का कोलाइडियल पार्टिकल है। इसने अपने पृष्ठ पर अधिशोषण में क्लोराइड आयनों को वरीयता प्रदान की और कैसा हो गया, ऋणावेशित हो गया। ठीक है, इस ऋणावेश को, कोलाइडी कण के ऋणावेश को संतुलित करने के लिए विलयन में उपस्थित जो धनायन है Na+, वो डिफ्यूज्ड लेयर बना लिया उसने। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि कोलाइडी कण के चारों ओर एक वैद्युत द्विस्तर बन जाता है और ये नेगेटिव कोलाइडियल पार्टिकल यहाँ पे Cl का बन गया। तो ये नेगेटिव सॉल है और ये पॉजिटिव सॉल है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ओके, थैंक यू।